हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत दिन बाद आज कुछ डाल रही हूँ वीडियो, क्योंकि जो अभी मैं पुराने वीडियोस डालती थी जो मैंने फेब में बनाए होंगे, मार्च में बनाए होंगे। तो क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवल किया तो उस समय मैं डाल नहीं पाती थी कोई वीडियोस। तो होता क्या था, वहाँ पे नेटवर्क इशू होता था, या कहते हैं ना, मेरा डेटा ख़त्म हो जाता था, जिस वजह से मैं डाल नहीं पाती थी। तो मैं घर आने के बाद डालती थी वीडियोस। फिर उसी बीच में मैं ऐसे डेली करके या 2-3 दिन करके वीडियोस डाल रही थी। फिर ऐसे करके अभी मैंने देखा होगा आपने, मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि उसी बीच में ये पहलगाम वाला अटैक हुआ। और मैं बता रही हूँ, उससे जस्ट 2-3 दिन पहले मेरी फ्रेंड वहाँ से लौट कर आई थी, कश्मीर से। वो भी बहुत घबराई हुई थी ये देख के कि ना ऐसा हुआ, अगर हम वहाँ होते तो क्या होता। उसको मैंने कंसोल किया कि नहीं, देखो, यू शुड थैंक गॉड कि ये सब हमारे साथ नहीं हुआ। एंड अनफॉर्चुनेटली या लकीली बोलना चाहिए, मैं जाने वाली थी कश्मीर। उसी के बाद, उसके आने के बाद मैं जाने वाली थी, और मैं अपने दोस्तों के साथ प्लान बना रही थी, जो दूसरे दोस्त हैं। तो उन लोगों ने मुझे, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रात शाम को 4-5 बजे करीब एक वीडियो भेजा, रील। तो मैंने ऐसे देख के अनदेखा कर दिया कि हाँ होगा कुछ, पहले का कुछ होगा। फिर मैंने दोबारा रात में देखा, मैंने फिर उसको सर्च किया यूट्यूब में जाके, तो देखा पहलगाम में ये सब हो रखा है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और मैं सोच में पड़ गई ये क्या हो रहा है इंडिया में। और फिर उसके बाद, उस दिन के बाद से फिर हम क्रिश्चियंस हैं, तो हमारे जो पोप हैं उनकी भी डेथ हुई, और ये सब दोनों एक साथ चल रहा था। और मेरी आदत क्या है कि मैं पूरा A to Z न्यूज़ देखती हूँ, मेरे को सब कुछ जानना होता है क्या हुआ क्या नहीं। पोप का भी रेगुलर देखती रही, हमारे संत पापा का, फिर पहलगाम का भी सारा न्यूज़ आज तक देखती रहती हूँ मैं। तो बहुत बुरा लगा ये सब जो हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और मैं ये कहूँगी, लोग घूमने जाते हैं और इतनी सुंदर जगह पे ये सब होना सही नहीं है। मेरा व्यू, मैं तो यही कहूँगी कि व्हाट आई फील कि कश्मीरी लोग अपने आप को इंडियन नहीं मानते। मेरे को ऐसा लगता है, होंगे एक आध तो जो मानते होंगे, बट मैक्सिमम लोग, आप किसी के भी व्लॉग देख लें, और मुझे नहीं लगता वो लोग अपने आप को इंडियन कहते हैं। चाहे कितना भी इंडिया कश्मीर को आप विकसित कर दो, कितना भी अच्छा कर दो, लेकिन वो लोग अपने आप को ना इंडियन नहीं मानते। वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहते हैं। मैं नहीं कह रही कि मुसलमान गलत होता है, नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें एक मुस्लिम भी मारा गया, एक क्रिश्चियन भी मारा गया है। जो क्रिश्चियन थे वो इंदौर के थे, तो उनकी वाइफ ने वीडियो में बताया कि ना उनको नहीं आता था कलमा पढ़ना। उनका मकसद सिर्फ लड़ाई करवाना है, या मे भी हो सकता है उनका मकसद हो कि ना कश्मीर तो हासिल करना ही है, लेकिन कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम रहे। अब पता नहीं क्या आतंकवादियों का ना दिमाग होता है, दिमाग होता है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होता है, सिर्फ इस्लामिक दिमाग होता है। पता नहीं कौन उनको क्या पढ़ाता है, क्या माता पढ़ती। बचपन में जैसे कहते हैं ना, किसी को वो कर दो दिमाग को, तो वैसे ही बन जाता है। तो बस वही हाल रहा है इन लोग का। इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता। आपको लगता है कि हमारे यहाँ भी इस स्टेट में, दूसरे स्टेट में मुस्लिम्स हैं, इंडिया में कितने मुस्लिम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं, भाईचारा है। इनको उससे दिक्कत हो रही है। आतंकवादियों को ना बस अपनी जगह बनानी है, पता नहीं क्या करना है भाई। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट को बोलती हूँ कि इनके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। यूट्यूब चैनल मैं भी देखती थी, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स मुझे अच्छे लगते थे। मैंने सोचा चलो गरीब देश है, और ऐसे ही सोच के काफ़ी इंडियंस देखते होंगे कि गरीब देश है, चलो कुछ भला हो जाए। लेकिन इनका व्यू, सब्सक्रिप्शन के कारण ये लोग है ना बहुत व्यू पा रहे हैं, और उसके बाद उसके कारण कमा रहे हैं, और कमाने के कारण ये लोग टैक्स जो भर रहे हैं गवर्नमेंट को, उनकी गवर्नमेंट उस टैक्स से ना आतंकवादी पाल रही है। इन पाकिस्तानियों को तो हटा देना चाहिए लिस्ट से। ये मेरा व्यू है, मेरे ख्याल से और हिंदुस्तानियों का भी यही व्यू होगा। मैंने तो उसी दिन, जिस दिन हुआ उसी दिन मैंने सारे चैनल्स बॉयकॉट कर दिए, यही सोच के
मैंने सब में लिखा भी, जिनको मैं पसंद करती थी ना उनको मैंने लिखा कि सॉरी, मैं आपको बहुत पसंद करती थी, आपके चैनल्स में बहुत देखती थी, लेकिन मेरे लिए हिंदुस्तान पहले। एज अ हिंदुस्तानी मेरे लिए देश पहले, मेरे लिए धर्म नहीं, देश पहले। अगर आप पाकिस्तानियों से पूछो तो उन लोग के लिए धर्म पहले होता है, लेकिन हम हिंदुस्तानियों से पूछो सब कहेंगे हमारे लिए देश पहले। मैंने बॉयकॉट किया और इतने लोगों ने बॉयकॉट किया है। हमने कहा हम अपने इंडिया के साथ स्टैंड करेंगे, हम अपनी कंट्री के लिए खड़े होंगे। हम भले आपको पसंद करते हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं अपना ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि हमारे सरकार बदला ज़रूर लेगी। जो ऐसे बेगुनाह लोग गए ना, बेचारे घूमने गए थे, उनका क्या कसूर था बताओ? कितने परिवार उजड़ गए, कितना क्या हुआ, जिनकी नई शादी हुई थी क्या क्या सोच के गए थे, कितना, कोई हनीमून पे गया था, कोई एनिवर्सरी मनाने गया था, हमारे शहर के भी गए थे, कुछ लोग बच के आ गए, कुछ मर गए। कितना दर्द होता है। अब ये टाइम है, ये देश में ना, हिंदुस्तान के अंदर ना, ये धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सबको एकजुट होके इन आतंकवादियों के खिलाफ और इन पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं कि हम लोग यूनाइट ना रहें, हम लोग आपस में ही लड़ते रहें, ताकि वो लोग अंदर घुसपैठियाँ करते रहें। और मैं तो बोलती हूँ इन कश्मीरियों को अच्छे से जांचना चाहिए। बाहर कुछ होते हैं, अंदर कुछ और होता है। बाहर मीठा मीठा बोलते हैं, हम पीस चाहते हैं, सो कॉल्ड पीस। एक आध दो अच्छे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग, मैं बता रही हूँ, बच्चों से आप पूछ के देखो क्या बोलेंगे। कोई एक सहगल करके है, पाकिस्तानी सॉरी इंडियन ब्लॉगर है, उनके पापा डिफेंस में थे, हैं मतलब रहे हैं, रिटायर हो गए होंगे। उनका भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा कि एक छोटा सा बच्चा पाकिस्तान को जिंदाबाद बोल रहा था कश्मीरी में, कश्मीर में होके। तो अब आप सोच लो कि उन लोग क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। बस इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी, मेरे को बहुत दुख हो रहा था और बहुत काफ़ी दिन निकल गए, इसलिए मैंने सोचा आपसे मैं अपने वीडियोस डालूँगी, पुराने वीडियोस। तो बस आगे कंटिन्यू रहेगा। अब हम वेट करेंगे क्या हो रहा है और इंतज़ार रहेगा। और मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी, चाहे सिख हो, ईसाई हो, ये नहीं सोचना चाहिए, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, कि ना हिंदू लोग मरे हैं या क्रिश्चियन मरा है या मुस्लिम मरा है या क्या कहते हैं, ये सिख मरा है। एक हिंदुस्तानी मरा है, हमारा भाई मरा है, हमारी बहन विधवा हुई है। ये नहीं, किसी का घर नहीं उजड़ा, हमारा घर उजड़ा है। हम सब देश के बच्चे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला झगड़ा ना करें, यूनिटी बना के रखें और इन आतंकवादियों से लड़ें। इनको ही हमारी यूनिटी से प्रॉब्लम, हम इनको यूनाइट होके ही दिखाएंगे और हम सब मिलकर उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमेशा यही नारा होना चाहिए। इंडिया भी नहीं, इंडिया हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, हमारा हिंद है। जो कर रही है मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, दिमाग से काम ले रही है। हिंदुस्तान हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, जाने नहीं देंगे। बस यही है, कश्मीरियों को निकाल दो लेकिन कश्मीर को जाने नहीं देंगे। यही कहती हूँ। जय हिंद।